चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट 4 की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो इसके हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो डिस्कवर किया था सबसे पहले वॉटसन और क्रीक ने 1953 में। इनके कंसेप्ट के हिसाब से हर स्ट्रैंड जो होता है डबल हेलिक्स का, वो एज ए टेम्पलेट जो है वो सिंथेसिस के लिए काम आता है न्यू स्ट्रैंड के। मतलब जो डबल हेलिक्स का हर स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। तो जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन का, उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन एंजाइम्स और आरएनए की मदद से कई स्टेप्स जो है वो इस प्रोसेस में इंक्लूड किए गए हैं। उन स्टेप्स के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है, जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनको सेपरेट किया जाता है और रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले अनजिप होता है दो सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। इसके लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम होती है, जो कि सेपरेशन में हेल्प करती है स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके। जो बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनको ब्रेक करती है स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए। और जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो वाई शेप में सेपरेट होते हैं, तो जिससे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब वो फॉर्क की फॉर्म में हो जाते हैं। अब डीएनए जो है वो डायरेक्शनल होता है, दोनों स्ट्रैंड्स में डायरेक्शनल होता है। 5' और 3' एंड होता है दोनों में। तो जो 5' एंड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है और 3' एंड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। सो इसमें जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो ओरिएंटेड होता है 3' टू 5' डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा होता है ओरिएंटेड 5' टू 3' डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम भी डीएनए का जो है वो दे रखा है कि किस तरह से ये सेपरेट होते हैं और किस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क के जो डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में अनजिप होता है, उसमें जो है अगर 3' टू 5' डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जब 5' टू 3' डायरेक्शन होती है तो उसमें हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में जो न्यू जो उसका होता है डुप्लीकेशन, वो जो है 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस। और जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो नया जो बनता है डीएनए, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। इसके बाद है स्टेप 2, जिसमें प्राइमर बाइंडिंग होती है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें एक प्राइमर जो है, जो कि स्मॉल पीस होता है आरएनए का, ये बाइंड हो जाता है 3' एंड पे सेपरेटेड जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके, जो कि एंजाइम के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो कि होती है डीएनए प्राइमेज। इसके बाद में स्टेप 3 की बात करें, वो है इलॉन्गेशन। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेजेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नया स्ट्रैंड को क्रिएट करने के लिए इलॉन्गेशन प्रोसेस की। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम होती है वो स्ट्रैंड के साथ में बाइंड होती है, जहाँ पे प्राइमर की साइट होती है, और नए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो है वो रेप्लिकेशन के दौरान बनाती है। अब लैगिंग स्ट्रैंड के केस में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पीसेस ऐड करती है डीएनए के स्ट्रैंड में प्राइमर्स के बीच में, जिसे हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पॉलीमरेजेस अल्फ़ा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है ये पॉलीमरेजेस होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। इसके बाद में स्टेप 4 की बात करें तो वो है टर्मिनेशन। अब एंजाइम एक होती है एक्सोन्यूक्लियस, जो कि सारे जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो निकालती है ओरिजिनल स्ट्रैंड से। जो कि हमने पहले प्राइमर्स जो हैं वो लगाए थे, बाइंड किए थे सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड के साथ में, अब उनको जो है वो हटाती है ये एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, ताकि पूरा एक सिंगल जो है ओरिजिनल स्ट्रैंड फॉर्म हो सके डीएनए का कंटिन्यूस, क्योंकि जो दोनों डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जब। और उसके बाद में प्राइमर्स जो है उसको रिप्लेस किया जाता है अप्रोप्रिएट बेसिस के साथ में। साइड बाय साइड डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको भी जॉइन कर देती है और एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म कर देती है। फाइनली दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं हम पेरेंट मॉलिक्यूल और दूसरे को बोलते हैं न्यू स्ट्रैंड। अब नीचे हम डायग्राम से ओवरऑल इसकी प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेरेंट डीएनए होता है पूरा,
उसके बाद में इसकी अनजिपिंग होती है स्ट्रैंड की, बेस पेयर्स इसमें अलग होता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो है वो इसमें फॉर्म होते हैं दोनों में। उसके बाद में फाइनली 2 न्यू स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद में लास्ट है एंजाइम्स जो कि पार्टिसिपेट करती है यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन के अंदर। इसमें कुल 6 एंजाइम्स के बारे में दे रखा है। फर्स्ट है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करती है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको अनवाइंड करती है और सेपरेट करती है और फॉर्म करती है रेप्लिकेशन फॉर्क हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके। इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए प्राइमेज। ये एक टाइप का जो है आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि जनरेट करता है आरएनए प्राइमर्स को और जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए रेप्लिकेशन के। इसके बाद में है डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेजेस जो है ये न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करती है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके लीडिंग और लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम है टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज है। ये अनवाइंड करती है और रिवाइंड भी करती है डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए को सुपर कॉइलिंग से बचाती है। इसके बाद में है एक्सोन्यूक्लियसिस। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस होते हैं उनको रिमूव करती है डीएनए चेन की एंड से। इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक साथ जॉइन करती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को फॉर्म करके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के। सो गाइज ये थी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में, और इसके जो नोट्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोज़।